यस यस। कट एज कट वर्टेक्स हो गया ना। है। अभी करा- अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है। ग्राफ क्या गया, अच्छा टेस्ट में चेक करना। नहीं, ग्राफ ही है सिर्फ। सिर्फ ग्राफ है। नहीं। यस। अभी देखो, कनेक्टिविटी, राइट। स्ट्रांगली कनेक्टेड क्या होता है? देखो, स्ट्रांगली कनेक्टेड का मतलब है जैसे ए बी से कनेक्टेड है, राइट। जैसे लेट सपोज ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, और सी ए से कनेक्टेड है, तो ये आपस में कनेक्टेड है ना। यस। तो इफ देर इज पाथ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू ए, फॉर ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ ए बी, उसको हम बोलते स्ट्रांगली कनेक्टेड, राइट। और ये एक होता है वीकली कनेक्टेड। ए से बी है, बी से सी है, बट ए से सी नहीं है ना, सी से ए है, राइट। तो इस यस, ऐसे बोल सकते हो। तो हर वर्टेक्स पे अगर एक इनकमिंग है, जैसे देखो इस पे इनकमिंग नहीं है ना, राइट। तो ये क्या होगा, वीकली कनेक्टेड होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। कंप्लीट ग्राफ ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। यस। ओके। जैसे कंप्लीट ग्राफ है, राइट। कंप्लीट ग्राफ कल देखो डेफिनेशन लिखवाए थे। जब सभी वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड। यस, और मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस भी बताए थे, राइट ना। तो कोई भी ग्राफ में मैक्सिमम एजेस इतना होगा और मिनिमम एजेस जीरो होगा। ओके।
जैसे इसमें 7 वर्टाइसेस हैं और एक कंप्लीट ग्राफ है। अगर 7 वर्टाइसेस, सबका डिग्री कितना होगा? 6 होगा ना। देखो सबका 6 है। तो कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टाइसेस, सॉरी, नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे? 21, राइट। 21 आएगा। ओके। और इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? एन स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि n n-1/2। ये क्या जाएगा? एन स्क्वायर माइनस n/2, राइट ना। तो ये ग्रेटेस्ट होगा किससे? n² बाई 2 प्लस n² बाई 2 ना। n² बाई 2 क्या हो जाएगा? तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ओ एन स्क्वायर। अंडरस्टूड। यस। इसका कॉम्प्लेक्सिटी नोट कर लो। कॉम्प्लेक्सिटी फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ एजेस। डन। अब बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे? के 12 मतलब कंप्लीट ग्राफ विथ 12 वर्टाइसेस। तो बताओ कितने। वर्टेक्स। हम्म। तो बताओ कितने अ, ये आ रहे हैं नंबर ऑफ एजेस। सिंपल सा है। हाँ। तो कितना आ जाएगा? नो, 66। यस। तो काउंट करोगे 66 आएगा। ओके। और सबका डिग्री कितना होगा? 11। अंडरस्टूड। क्लिक। वेरी इंपॉर्टेंट। ए क्लिक इज ए सबसेट ऑफ वर्टाइसेस इन ए ग्राफ दैट फॉर्म ए कंप्लीट ग्राफ। जैसे देखो, ये ग्राफ है कोई। ओके। तो इसमें कितने ग्राफ हैं? कंप्लीट ग्राफ हैं 3 ना। तो इसको बोले क्लिक 1, क्लिक 2, क्लिक 3। तो किसी भी ग्राफ में जितने भी नंबर ऑफ कंप्लीट ग्राफ मिलेंगे, कंप्लीट ग्राफ, हाँ, उसको हम बोलेंगे क्लिक। जैसे ये देखो, एक ये है ना, एक ये है, राइट। एक ये पूरा ग्राफ है ना, ये भी कंप्लीट ग्राफ है ना, ये भी कंप्लीट ग्राफ है ना। इसको हम क्लिक बोलेंगे। तो जब भी हम क्लिक बोलें, हाँ, तो बहुत सारे कंप्लीट ग्राफ जो कनेक्ट होके बने हैं।
यहाँ साइज टू का मतलब क्या है, वर्टेक्स दो, साइज वन का मतलब एक वर्टेक्स। यहाँ साइज क्या है, फोर है, देखो चार वर्टेक्स है ना, कंप्लीट ग्राफ है। साइज थ्री। अंडरस्टूड। यस। नोट कर लो इसको। क्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अब तो साइकिल क्या होता है, ऑलरेडी टोल्ड यू साइकिल। जब कोई भी वर्ड, हाँ, साइकिल वन ये गया फिर आया ना। विच वन, दूसरे पॉइंट ये। देखो ये खुद से गया, ये तो लूप हो गया, लूप एक साइकिल होता है। ये गया इधर, फिर से इधर आ गया ना। राइट। तो इसमें डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। ये गया, ये गया, ये गया, देखो बन गया ना साइकिल, मतलब क्या, क्लोज लूप। एक लूप बने। तो ऐसा देखो, एक बॉक्स बन रहा है ना। ये सब क्या है, साइकिल है। राइट। तो ये C1 है। नहीं नहीं। तो ये C1 मतलब एक वर्टेक्स का साइकिल, दो वर्टेक्स का साइकिल, तीन का, चार का, पांच का, छह का। ओके। यस। यस। दिस इज साइकिल, वाई साइकिल? बिकॉज ये क्लोज लूप बन रहा है ना। देखो। राइट। नहीं नहीं, कोई भी शेप नहीं, ये देखो ये, अगर मैं इसको बाहर कर लूँ तो ये शेप ऐसा बन रहा है ना।
यस, हाँ, तो ये बोल सकते हो साइकिल है। यस यस। राइट। आगे चले। फर्स्ट पार्ट इज completed. Okay. Now tree. What is tree? Tree is a acyclic graph. Acyclic means in which there is no cycle. Understood? और एक यूनिक पाथ होगा बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन ए ट्री। जैसे देखो, एक दो तीन चार, अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये साइकिल मत बनाओ, कुछ भी बनाओ तो ये ट्री बन जाएगा। तो एक ट्री में अगर एन वर्टाइसेस है तो कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे? n-1 होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिस एंड दिस इज कॉल्ड ट्री। सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या होता है? द पार्ट ऑफ ए ग्राफ। ओके। ऐसे देखो, ये ग्राफ है ना, उसका एक पार्ट निकाल लो, उसको बोलते हैं सब ग्राफ। राइट। ये ग्राफ 1 2 3 4 है। तो ये 1 2। और दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है? 1 4। तीसरा ग्राफ 2 3। फिर 4 3। राइट। तो ये सब क्या है? सब ग्राफ है। ये भी सब ग्राफ है, 1 2 3 4। समझ गए ना? तो इसके इतने सब ग्राफ्स हैं। तो सब ग्राफ क्या होता है? पार्ट ऑफ ए ग्राफ, द स्मॉलर पार्ट ऑफ ग्राफ। एग्जाम्पल देखो, ये ग्राफ दिया है बड़ा सा। राइट। उसका एक पार्ट निकाल लिया ना। यस। दिस इज कॉल्ड सब ग्राफ। और स्पैनिंग स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होता है? ग्राफ का सब ग्राफ बनाओ जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस सेम हो। ओके। जैसे नंबर ऑफ वर्टाइसेस कम नहीं होने चाहिए। इसमें कितने वर्टेक्स है? मान लो 10 है, तो इसमें भी 10 होने चाहिए। जैसे इसमें इसमें नो नो, ये सब ग्राफ है। ये सब ग्राफ है, इसमें ये हटा भी सकते हैं। राइट। लेकिन जब स्पैनिंग बोलेंगे तो सभी वर्टेक्स होना चाहिए। ओके। यस। सब ग्राफ में स्पैनिंग, इस देखो, फिर से सुनो। सब ग्राफ में कुछ वर्टाइसेस हटा सकते हो, उसका एक पार्ट ले सकते हो। राइट ना? जैसे देखो, एक बड़ा सा ग्राफ है ना, ये वाला पार्ट मैं निकाल के बाहर कर लेता हूँ, तो ये सब ग्राफ हो सकता है। अंडरस्टूड? लेकिन जब मैं बोलूंगा स्पैनिंग सब ग्राफ बनाओ, तो कोई भी ग्राफ बनाओ जिसमें सभी वर्टाइसेस होने चाहिए। जैसे देखो, इन्होंने ये शेप बना दिया ना, सिर्फ कुछ एजेस को हटा के। तो स्पैनिंग सब ग्राफ में क्या होता है? कुछ एजेस को हटा दो, वर्टाइसेस उतना ही रहे। अंडरस्टूड? यस। यस।
यस यस। तो ये क्या होता है, रिमूविंग बाय रिमूविंग नंबर ऑफ एजेस या सम एजेस। समझ गए ना? यस, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये दोनों नोट करो। डन। स्पैनिंग ट्री वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो स्पैनिंग ग्राफ होता है, पीछे क्या पड़ा, स्पैनिंग ग्राफ ना। तो यहाँ ट्री बना दो। ट्री का मतलब क्या हो गया? स्पैनिंग का मतलब हो गया कंटेन्स ऑल वर्टाइसेस विदाउट ए साइकिल। ओके। तो जैसे मुझे इसके स्पैनिंग बनाना है, तो क्या करो, साइकिल को साइकिल मत बनाओ। राइट। कुछ यस, कुछ वर्टाइसेस इसमें से रिमूव कर दो। जैसे देखो, क्या रिमूव कर रहा हूं मैं? ए से बी हटा देता हूँ। राइट ना? और क्या हटा दो? ये हटा दो। राइट। लूप कहीं भी का साइकिल बन रहा है उसको रिमूव कर दो, ये हटा दो। ये हटा दो, कोई भी हटा सकते हो, बस वो साइकिल ना बने। अभी भी देखो ये बॉक्स बन रहा है ना, तो बॉक्स में से अगर ये हटा दूंगा तो बॉक्स हट जाएगा ना। ओके। ये हटा दो, काम हो जाएगा। राइट। ये देखो क्या बन गया, स्पैनिंग ग्राफ, स्पैनिंग ट्री। देखो सभी मैंने किसी भी वर्टेक्स को नहीं हटाया, तो ये स्पैनिंग हो गया। और ट्री क्या हो, क्योंकि साइकिल नहीं है। राइट। यस। तो लिख लो इसको, और इसका एक एग्जांपल इसी को
इसी का बना हुआ स्पेनिंग वाला। इसका ये बना दिया स्पेलिंग ट्री। ऐसा बनेगा, राइट? यस। कोई साइकिल नहीं है, देखो इन्होंने अलग तरीके से बनाया है, बट कहीं भी लूप नहीं बन रहा है ना। यस। यस। अब लिखो सर्चिंग ए ग्राफ। हम दो तरीके से करते हैं, बीएफएस डीएफएस। बीएफएस को बोलते हैं क्या? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके। और डीएफएस को डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसको छोड़ो, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। हेडिंग डालो डीएफएस। डीएफएस क्या होता है? डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे करते हैं? सबसे पहले सभी वर्टिस को विजिट कर लेते हैं, जैसे ये मान लो है, तो सभी वर्टिस को विजिट कर लिया। स्टार्ट एट द गिवन वर्टेक्स vi आर एट एन आर्बिट्री वर्टेक्स vi is not specified. Move to unvisited where give when a given choice always choose the smallest element. ओके। देखो क्या करना है, कहीं से भी स्टार्ट करो, उसके नेबर्स को टच करते जाओ जो मिनिमम वैल्यू रहेगा। ऐसे सबको कवर करते जाओ। राइट। तो ये हो जाएगा डीएफएस। अंडरस्टूड? तो ये नोट कर लो। हाँ। तुम्हें सभी वर्टेक्स को कवर करना है, राइट? और एक स्पैनिंग ट्री बनाना है, पाथ फाइंड करना है, उसको बोलते हैं डीएफएस। ओके। एग्जाम्पल। अच्छा बताता हूँ। चाहे तो ये नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो स्टेप्स।
आजकल सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। आज तो नहीं, आज मुश्किल है। एक्चुअली ऑलरेडी एक क्लास शेड्यूल किया है। कल कर सकते हैं। कल वो टेस्ट भी स्टार्ट कर दे। ठीक है, ठीक है। तो डीएफएस का एल्गोरिदम होता है, याद रखो। इसको याद करने की जरूरत है। द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर डीएफएस इज व्हाट? ओ मॉड वी प्लस मॉड ई। ओके, ये नोट कर लो। एक्चुअली पहले इन्फॉर्म करते तो कर सक दूसरा क्लास पोस्टपोन कर देते। टेस्ट का ड्यू कब है? टेस्ट का ड्यू कब है? यस यस यस, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। अब जैसे ये देखो, एक ग्राफ है जिसमें कितने वर्टाइसेस हैं? 11 ना? नहीं, 12 है इंक्लूडिंग जीरो। राइट। तो तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो? लेट सपोज 6 से स्टार्ट किया, राइट? तो 6 से पहले क्या विजिट किया? 1। राइट। 1 किया ना? तो ऊपर लिखते जाओ ट्रेवल्स। कैसा ट्रेवल्स करो? 6 से 1 गए। फिर क्या स्टार्ट किया? 1 से कहाँ गए? जीरो। राइट। बस वो लूप ना बने। फिर कहाँ गए? 7। राइट ना? यस। अब देखो, यहाँ जाओगे 8 पे ना? ऐसा मत जाना, क्योंकि लूप बन जाएगा ना। देखो साइकिल बन गया, तो 1 पे, 6 पे नहीं जा सकते। साइकिल नहीं बनानी है। एंड सभी वर्टाइसेस कवर करने हैं। राइट। तो 7। हाँ। यस। तो देखो यहाँ मैं नहीं जा सकता, क्योंकि ये साइकिल बन जाएगा। इसलिए मैं कहाँ चला गया? 8 पे चला गया। अब देखो, यहाँ से जीरो नहीं जा सकता, क्योंकि साइकिल बन जाएगा ना। 1 भी नहीं जा सकता, साइकिल बन जाएगा ना। अब 9 भी नहीं जा सकता, साइकिल बन जाएगा ना। इसका मतलब 8 से मैं कहीं नहीं जा सकता। अंडरस्टूड? तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 6 से स्टार्ट करेंगे या तो 1 से। राइट। ले रहे ना? ठीक। तो अच्छा, जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम क्या था? जीरो था ना? जीरो से कहाँ चले गए?
नाइन। राइट। अब नाइन, नाइन से ऑप्शन है तुम्हारे पास। राइट। नाइन से कहाँ चले गए? फाइव। राइट ना। हमेशा नेबर वाला पॉइंट चूज करना है। ओके। फिर फाइव से टू। फिर टू से वन नहीं जा सकते क्योंकि वो लूप बन जाएगा। टू से थ्री गया, थ्री से फोर, फोर से टेन, टेन से इलेवन, बस बन गया। समझ गया ना? यस। तो फाइन। यस। तो देखो ये डीएफएस बन गया। राइट ना? यस। तो ये ग्राफ। ओके। पहले ये ग्राफ ड्रॉ करो, फिर फाइनल आंसर लिख लेना है डीएफएस। और ऊपर लिखते जाना है कैसे कैसे ट्रेवल्स कर रहे हो। नहीं, तुम्हें सिर्फ इतना दिया जाएगा। ये ग्राफ है, ट्रेवल्स करो। पॉइंट नंबर सिक्स है। यस। नोटेड। अब इसका फाइनल आंसर लिख लो। ऊपर ट्रेवल्सल लिखना जरूरी है, कैसे कैसे मूव किए हो। ओके। हाँ। नहीं नहीं, वही तो प्रॉब्लम है ना। डन। तो स्पेनिंग सब ट्री जो भी होगा स्टार्टिंग वर्टेक्स पे डिपेंड होगा, राइट? अब देखो अभी स्टार्टिंग में क्या लिए हो? सेवन ले लिए ना? तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लास्ट टाइम सिक्स से किया था, इस टाइम सेवन से किया हो। मैं एट से कर सकता हूँ। राइट। ओके। अब बीएफएस देखो। बीएफएस क्या होता है? सभी वर्टेक्स को रीच करना, जो डीएफएस में काम करो वही बीएफएस में करना है। राइट। यस। ऑलवेज चूज स्मॉल एलिमेंट टू विजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ भी लिख लो बीएफएस।
तो इसमें देखो क्या करेंगे, रिमूव वर्टाइसेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू एंड ऐड देयर अनविजिटेड एंड क्यू। ठीक है, ये प्रोसेस है। ओके, तो ये देखो क्या करें, कीप द क्यू ऑफ द विजिटेड वर्टाइसेस एट ऑल एडजेसेंट। तो ये हमारा ये सिंपल तरीका है, राइट। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो, क्यू में क्या है, 7 है ना। ठीक है, तो 7 से तुम्हारे पास एक दो तीन तीन ऑप्शन है ना, राइट। तो 7 से क्या कवर किया, 0 ना। फिर क्या कवर किया, 6, तीनों कवर कर लो। फिर 8, ये तीनों कवर हो गए ना। यस। अब किसको पकड़ोगे, 0। 0 से तुम्हारे पास देखो दो ऑप्शन है ना, एक्चुअली 0 से 4 ऑप्शन है, राइट। तो 0 से एक ये ले लो, एक ये ले लो, ऐसा लो कि साइकिल ना बने। ये तो ऑलरेडी ले चुके हो, राइट। ये नहीं ले सकते क्योंकि ये देखो लूप बन गया ना। हाँ, राइट। अब क्या करेंगे, अब मान लो तुम आ जाओ 1 पे। 1 पे देखो 5 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन हो गया है, ये नहीं ले सकता क्योंकि लूप बन जाएगा, राइट। 6 नहीं ले सकता क्योंकि लूप बन जाएगा। तो क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ ना, सॉरी ये ले सकता हूँ ना, ये ले सकता हूँ, राइट। ओके, अब 2 पे आ जाओ। 2 पे मैं 6 नहीं लूंगा, नहीं तो लूप बन जाएगा ना। 2 से 3 जा सकता हूँ, 5 जा सकता हूँ, राइट। और 4 भी जा सकता हूँ, राइट। अब 5 से ये नहीं लूंगा, देखो ये साइकिल बन जाएगा ना। तो 5 से 4 भी नहीं जा सकता, 5 से कहीं नहीं जा सकता, राइट। 10 से भी नहीं जा सकता क्योंकि देखो लूप बन जाएगा ना ये। तो बचा क्या, 10 से 11 ले लेता हूँ, बन गया। सभी वर्टाइसेस कवर हो गए ना। तो पहले ग्राफ ड्रा कर लो। यस यस। देखो, सबसे पहले तुमने 7 लिया ना, ये ले लो, तीनों ले लो, इससे जितने भी कनेक्टेड है, राइट। अब 0 के पास है, 0 से ये ले सकते हो, ये ले सकते हो ना। ये तो नहीं लोगे ना क्योंकि साइकिल बन जाएगा। यस, अंडरस्टूड। अब 6 के पास, 0 से ले लो, 1 से ले लो, डजेंट मैटर। ओके, अब 1 से मैं ये 10 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, राइट। 2 से 5 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, राइट। 5 से 4 नहीं ले सकता, 9 नहीं ले सकता। 10 से ये ले लेता हूँ, राइट। ये ले लेता हूँ। देखो सभी वर्टाइसेस कवर हो गए ना। यस। तो पहले इसको लिख लो।
ओके। तो देखो ये इसका फाइनल आंसर है। कहीं भी लूप नहीं बनना है ना। यस। समझ गए ना। ये भी एक रास्ता हो सकता है, राइट। इसमें डीएफएस में देखो, डीएफएस में एक ही वर्टेक्स से नेक्स्ट वाले वर्टेक्स में जाते थे, लेकिन बीएफएस में क्या है, एक वर्टेक्स जितने भी कनेक्टेड है सबको टच करते थे। जैसे एक बार मैं 7 पे आ गया तो सिर्फ एक ही रास्ते पे जाऊंगा डीएफएस में, लेकिन बीएफएस में तीनों कनेक्ट कर लूंगा, राइट। जैसे पहले ये तीनों कवर कर लिया, फिर यहाँ से ये दोनों कवर कर लिया, अब 6 से ये कवर कर लिया, राइट। 8 से ये नहीं जा सकता क्योंकि लूप बन जाएगा, राइट। वन। हाँ, बस वो साइकिल ना बन। समझ गए। तो देखो, बीएफएस में सिम मोर कॉम्प्लेक्स देन डीएफएस। तो बीएफएस गारंटी देता है शॉर्टेस्ट पाथ का। ऑल इज, ये नोट कर लो। तो बीएफएस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन हमेशा गारंटी देता है किसका, शॉर्टेस्ट पाथ का। वाह, ये भी फिनिश हो गया। ठीक है। तो कल हम टेस्ट पेपर सॉल्व कर देंगे। Okay, right, generator. नोटेड। Okay. चलो ये हो गया। कल हम टेस्ट पेपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ये कुछ है नहीं, ओके। हम्म। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। एक हम्म। घंटा पहले करना है ना। हाँ, 1 घंटा पहले, 1 घंटा। ठीक है, चलो।